वेलकम स्टेनो स्टूडेंट्स। दिस इज साक्षी नागर। हम 1 मार्च 2026 से दैनिक जागरण का संपादकीय शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट। अमेरिका जिस तरह बीते कुछ दिनों से ईरान को चेतावनी देने के साथ ही उसकी घेरेबंदी कर रहा था, उससे ऐसा लगता था कि उसका उद्देश्य उससे वार्ता कर उसे इसके लिए बाध्य करना भर है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम का परित्याग कर दे। लेकिन उससे बातचीत के बीच ही उसने इजराइल संग उस पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसका साथ देने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हाउती भी आगे आ गए हैं। इसका परिणाम ईरान पर इजराइल एवं अमेरिका के हमले और तेज होने के रूप में ही सामने आएगा। इससे आपसी मतभेदों के दौर से गुजर रहे अरब जगत के साथ साथ पश्चिम एशिया और अस्थिर तो होगा ही, तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही विश्व शांति के लिए और गहरा संकट पैदा हो सकता है। इसलिए और भी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी जनता से अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए कहा है कि लक्ष्य पूरा होने तक अमेरिका रुकेगा नहीं। ट्रंप का लक्ष्य केवल ईरान के परमाणु हथियार बनाने वाले तंत्र को ध्वस्त करना ही नहीं, बल्कि वहां सत्ता परिवर्तन करना भी है। इसीलिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आवास पर भी हमले किए गए। यह जंग ऐसे समय शुरू हुई है जब रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल बाद भी जारी है और पिछले दिनों अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में भी युद्ध छिड़ गया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का सैन्य संघर्ष कहीं अधिक व्यापक असर वाला हो सकता है। इससे भारत भी प्रभावित होगा। उसके समक्ष न केवल पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में रह रहे लाखों भारतीयों को निकालने की चुनौती पैदा हो सकती है, बल्कि महंगे कच्चे तेल की खरीदारी की बाध्यता भी। यह भी तय है कि इस जंग में वह किसी भी पक्ष के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहेगा। निसंदेह इजराइल और अमेरिका की सैन्य शक्ति के मुकाबले ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर है और वह आर्थिक रूप से भी पस्त है। पर इसकी अनदेखी न की जाए कि पिछले वर्ष जून में भी इन दोनों देशों ने ईरान पर
हमला बोला था, लेकिन वे न तो उसके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सके और न ही वहां सत्ता परिवर्तन कर सके। कहना कठिन है कि इस बार क्या होगा। यह ठीक है कि ईरान का रवैया भी झगड़ालू है, लेकिन अमेरिका को इससे अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि उसने जब भी किसी देश में जबरन सत्ता परिवर्तन किया, वहाँ के हालात और अधिक बिगड़े। इसके साथ ही अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा और उसकी छवि भी खराब हुई। ट्रंप भले ही अपने को शांति का राष्ट्रपति कहते हों, लेकिन वह अब तक का उनका आचरण अशांति और अस्थिरता फैलाने वाला ही रहा है। स्टॉप। इसी तरह हमारे डेली संपादकीय डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।